नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाज़िर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म होते हुए जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो बिलखसूस मुक़द्दस यूहन्ना की जो अंजील है उसके 15वें बाब में हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और जो डाली मुझ में कायम रहती है और फल नहीं लाती वो काट डाली जाएगी, और जो फल लाती है खुदा उसको छांटता है ताकि वो मज़ीद फल लाए। आज का जो मौजू है ये बड़ा ख़ास है एक ईमानदार के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, कि उससे अपनी ज़िंदगी में रहते हुए फल लाना है। और ये फल क्या है, किस तरह से उसको फल लाने, इस पर आज हम बात करेंगे। इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर शाहिद गिल साहब हमारे साथ प्रोग्राम दुराहा में मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज प्रोग्राम दुराहा में आए हैं और हम एक बड़े ख़ास मौजू पर आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरा ईमान है कि आज जितने भी लोग इसको सुनेंगे बरकत पाएंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करेंगे कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी में फल लेकर आना है। सो आज का मौजू, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कि मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में से है कि एक ईमानदार को अपनी ज़िंदगी में कैसे फल लेके आना है। तो जो सबसे पहला मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि यीशु मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा है, इसका क्या मतलब है? खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर शाहिद गिल का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन थैंक कि यू। आज खुदा की मर्ज़ी हो गई कि मैं आज स्टूडियो में आऊँ और हम खुदा के कलाम की बातें करें। बड़ा अहम पॉइंट है और बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि यीशु मसीह अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त क्यों कहते हैं। जी। जब हम अतीक अहद का मुताला करते हैं तो पुराने अहदनामा में लिखा है कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को अंगूर का दरख्त होने का शर्फ दिया। जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने उनको अंगूर का दरख्त कहा, लेकिन वो अपनी नाफरमानियों के बायस, अपनी हरदर्मियों के बायस और खुदा से दूरी के बायस, खुदा की नाफरमानी के बायस वो अपने इस मकाम को कायम नहीं रख सके। ठीक है। तो तब फिर खुदावन यीशु मसीह को अंगूर का हकीकी दरख्त खुद ही बनना पड़ा। जी। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तो अंगूर जो है ये अमन और सलामती का निशान है। दुनिया में बहुत सारे आए, बहुत सारे बादशाह आए, बहुत सारे लोग आए जो अमन कायम करने की कोशिश करते रहे, और मुमकिन है कि कुछ अभी भी हों जो अमन कायम करने की कोशिश करते हैं। कर रहे हों, या फिर आने वाले वक्त में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे आएंगे जो अमन कायम करने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमन और सलामती का शहजादा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। जी बिल्कुल। और जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तो अंगूर जो है वो अमन का निशान है। जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो जो सुलेमान है, दाऊद का बेटा सुलेमान, सुलेमान के नाम का मतलब है मैन ऑफ पीस। कोई मैन ऑफ पीस हो सकता है, कोई अमन पसंद हो सकता है, कोई अमल लाने वाला हो सकता है, लेकिन जो प्रिंस ऑफ पीस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह नासरी है। सो यीशु मसीह ने जो कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तो इससे मुराद ये है कि दुनिया में जो लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैनियों का शिकार हैं, बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हैं, बहुत ज्यादा मुसाइब का शिकार हैं, और इब्लीस ने उनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा वीरानियां लाई हुई हैं। लोग मसाइल में हैं, बीमारियों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, कोई सुकून नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई आराम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि मुमकिन है पूरी पूरी रात ना सोते हों जी। अपने मसाइल की वजह से, अपने मसाइब की वजह से, अपनी परेशानियों के बायस, अपने दुखों के बायस। लेकिन
इन सारे हालात में नाज़रीन मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में आराम चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में अमन चाहते हैं, तो फिर यीशु को अपनी जिंदगी में आने दें। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। वो आपकी जिंदगियों की बेचैनियों को खत्म कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत खूबसूरत वजाहत की है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा, और जितनी भी जिंदगियां उससे दूर हैं, जो दुखों में हैं, उनको इस प्रिंस ऑफ पीस के पास आने की ज़रूरत है। तो जब हम सर इस हवाला को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये भी जिक्र मिलता है कि जो डाली फल नहीं लाती है उसको काटने का हुक्म मिलता है। इससे क्या मुराद है? बिल्कुल बजा आपने बोला है। हमारी उर्दू बाइबल में यही लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। ठीक है। मैंने फिर इसकी बहुत सर्च की है, इवन के मैंने अंगूर के बागात भी देखे, ठीक है। और थोड़ा गूगल सर्च भी कर लिया। तो मैंने जब बागों को देखा तो अंगूर की डालियां आपको पता है ऊपर लगी होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी डालियां मैंने देखा वो जमीन पे पड़ी हुई थी। जी। सो खुदा ने तो अपने लोगों का मकाम ऊपर का रखा है, हमारी पोजीशन ऊपर की है, हमारा मकाम ऊपर का है, लेकिन बहुत सारे लोग जब वो खुदा की बात को नहीं मानते, जब वो खुदा की बात से दूर रहते हैं, जब वो अपनी मनमानियां अपनी हरदर्मियां करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने मकाम से नीचे गिरे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और अंगूर की डाली की तरह बिल्कुल जमीन पर पड़े हुए हैं। और मैंने ये भी देखा कि जो डालियां नीचे पड़ी हैं लोग ऊपर से गुजर रहे हैं। ऐसे भी है कि रूहानी तौर पे अगर हम इसको लें कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, पर मकाम हमारा तो मकाम ऊपर का था, पर बहुत सारे लोग नीचे गिरे हुए हैं, और यूं करके इब्लीस उनको लताड़ रहा है, लोग ऊपर से गुजर रहे हैं, और उनकी इज्जत की बजाय बेइज्जती हो रही है, और वो गिरे हुए हैं अपने मकाम से। जब हम यिर्मयाह की किताब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते। क्या बात है। इसका मतलब है कि लोग गिरते हैं फिर उठते हैं। और यही बात जो आपने बयान की है, मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत सारी जिंदगियाँ जो मायूस हैं और जो नाउमीद हैं, आज उनके लिए ये मैसेज बड़ा कीमती है कि अगर आप गिर चुके हैं और खुदावंद में हैं तो आपको उठने की जरूरत है। और मैं तो ये समझता हम खुदावंद की हुजूरी में हैं जी। और एग्जैक्टली आज का डे आपके लिए, जब आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, तो आज आपका वक्त आ चुका है कि खुदावंद उठाए आपको, आपके सरफराजी का वक्त आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ ऐसी डालियां हैं जो फल लाती हैं जी, तो उनको छांटने का क्या मतलब है? क्या खुदा उनको भी दुरुस्त करना चाहता है? काट छांट तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सर। आपने अक्सर देखा होगा कि बागात में या जहाँ कहीं पौधे लगे हों, जी। तो वो अगर अपनी मर्जी से ही बढ़ रहे हैं और कोई शाखें किधर को निकली हैं, कोई किधर को निकली हैं, तो आप कहेंगे कि यार ये अच्छे नहीं लग रहे, उनको तो तरतीब होनी चाहिए इनकी। बहुत अच्छी बात है। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसी तमाम बातें जो खुदा को पसंद नहीं है, तो खुदा फिर उनकी काट छांट करता है, हमारे उन कामों की काट छांट करता है। और मैं इसको यूं कहूँगा कि हर रोज जरूरत है कि हम रूल कुस के साथ फेलोशिप करें। पास्टर जी, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक तरबियत का अमल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, आप जारी रखें सर। और हम हर रोज रूल कुस के साथ फेलोशिप करें, और पाकरू के साथ फेलोशिप करने से ये साथ साथ में हमारी दुरुस्तगी होती जाएगी, हमारी इस्लाह होती चली जाएगी, और यूं करके हम अपनी मंजिल में और अपने निशान की तरफ सही बढ़ते चले जाएंगे। वरना अगर हमारी अपनी मर्जियां शामिल हों, हमारी अपनी मनमानियां शामिल हों, और कोई काट छांट नहीं हो रही, तो ये हमारे नुकसान की बात है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ शाखें आपने बताया कि जो निकलती हैं, कुछ आड़ी टेढ़ी भी निकलती हैं, लेकिन खुदा उनको दुरुस्त करना चाहता है। बल्कि मुकद्दस पौलुस सर इस हवाले से बयान करते हैं कि मैं डेली अपने आप को जो है वो कूटता हूँ, मारता हूँ, या जो भी चीज़ें मुझ में ऐसी हैं जो खुदा को पसंद नहीं है वो मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। ये भी एक तरबियत का अमल है। मेरे ज़हन में एक और बात आ गई है। जी प्लीज। ये जो काट छांट होती है ना, ये पौधे को मजीद मजबूत और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। कि जब कोई पौधा काटा जाता है तो वो मजीद जो है वो बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है। तो ये तो एक ईमानदार के लिए बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच सर। खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने का क्या मतलब है? हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है
हम इसमें कैसे अपने आप को मसीह में और ज़्यादा व्यवस्था कर सकते हैं? जिस तरह एक डाली दरख्त में कायम रहती है, तो मैं और आप या दीगर ईमानदार जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करें, हम किस तरह से अपने आप को और मसीह में मजबूत कर सकते हैं? अगर हम इसको बुनियाद से लें जी, तो यूं कह लें कि एक शख्स जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया ठीक है, और खुदावंद में लगा दिया गया, ठीक है, और सम टाइम तो ये होता है कि बल्कि ये कि जब हम यीशु में लगाए जाते हैं तो उससे पहले तो हमारी जिंदगियां कोई ऐसा फ्रूट ला रही होती हैं जो कड़वा फल होता है। ठीक है। और ग्राफ्टिंग के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा। तो अगर कोई ऐसी डाली है जो कड़वा फल लाती है, उसकी ग्राफ्टिंग अगर ऐसे दरख्त के साथ कर दी जाए कि जो अच्छा फल लाता है, तो वो भी बेहतरीन मीठा फल लाना शुरू कर देगी। हमें खुदावंद में पेवस्त कर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक। हमें उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जी सर। और जब हम तौबा की बात करते हैं, मेटानोया की बात करते हैं, तो ये जो हमारी सोच की, जो हमारे दिल की तब्दीली तो है ही है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो उसको कबूल करने के ज़रिया से ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हम नई पैदाइश का तजर्बा कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उस नई पैदाइश में ये है कि अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बट बाय द ब्लड ऑफ द जीसस क्राइस्ट हमारी नई पैदाइश हो रही होती है। और इस नई पैदाइश में ये है कि हम यीशु मसीह के खून के सबब से धुल रहे होते हैं, और बरे का लहू हमें सारी नापाकी से साफ कर रहा होता है, हमें पाक कर रहा होता है। और इसमें एक और काम ये होता है कि हमारे अंदर से ना वो जो पुराना दिल है, जो संगीन दिल है, जो गुनाहों को कबूल करने वाला दिल है, वो निकाल दिया जाता है और खुदा एक नया दिल डालता है। वो गोश्तीन दिल है जिसमें खुदा की मोहब्बत होती है, जिसमें खुदा का प्यार होता है। तो यूं करके जब खुदावन हमें तब्दील करता है, हमारे अंदर नया दिल डालता है, नई सोचे, नया ख्यालात, हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम बेहतरीन फल लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है वो हर रोज़ हम एक प्रोसेस में हैं और हमें रूहानी तौर पे अपडेट होने की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हम जितना खुदावंद में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम फल लाते रहेंगे। इसका ये है कि जब हम हर रोज़ दुआ करते हैं, हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई से चलते हैं। रोमियो के ख़त में लिखा है, जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। जो हर रोज़ रूहुल कुद्स की हदायत से चलते हैं, जो हर रोज़ खुदा के पाक रूह की रहनुमाई को लेते हैं, जो हर रोज़, ये एक अलग से टॉपिक है कि रूहुल कुद्स का नुज़ूल व इसका मतलब क्या, ये पाक रूह क्या करता है। तो लेकिन जब हम हर रोज़ पाक रूह की रहनुमाई से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो खुदा का पाक रूह हमें हर रोज़ गाइड करता है कि आज का डे आपने कैसे गुजारना है, आपने कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। तो दुआओं में झुकना, रोज़ों में झुकना खुदा के पाक रूह की मर्जी से। जब जब रूहुल कुद्स कहता है कि रोज़ा रखें, तो तब मानी जाए बात को। ठीक है। खुदा ने यिर्मयाह से कहा, कुम्हार के घर में जा, वो चाक पर कुछ बना रहा था। खुदा हमें बना रहा होता है। तो जब रूहुल कुद्स की रहनुमाई में आप हर रोज जिंदगी गुजार रहे हैं, पाक रूह कहते हैं ना कि कल ही सुबह ही रोजा रखें, तो फिर रख दें। खुदावंद कहते हैं ना, आज रात आपने 5 घंटे दुआ में ठहरना है, तो फिर ठहर जाएं। क्यों? रूहुल कुद्स हमें कुछ बना रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हर रोज अपना टाइम जाया करते हैं, वक्त जाया करते हैं, रूहुल कुद्स के साथ फेलोशिप नहीं करते। तो खुदा के जो बनाने का एक टाइम है ना, हर बात का एक टाइम पीरियड है। और हो सकता है इस साल में खुदा हमें क्या बनाना चाह रहा है, और नेक्स्ट ईयर में खुदा क्या हमारे लिए प्लान करता है। जब हम सालों को ज़ाया कर देते हैं, फिर खुदा का तो हो, चलो फिर जो मैं बनाना चाह रहा था वो तो नहीं बनाइए, चलो अब क्या करो, जैसा ये बनता है ना बर्तन, उसी तरह का बना लो। तो फल लाने के लिए रूहुल कुद्स की रहनुमाई में और उसकी मर्जी में जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही दरख्त ज्यादा फलदार हो सकता है जो उसकी मर्जी में रहता है, जो मसीह में कायम। और फिर दूसरी तरफ जब जाएं, ऑन द अदर हैंड, वो क्या है कि किसी दरख्त को फ्रूटफुल होने के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए बारिश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब फ्रूट लगना शुरू होता है ना, तो पहले फूल लगता है। आपको पता है, जब फूल लगता है तो बड़ी आंधियां, बड़ी हवाएं और बड़े तूफान आते हैं,
और बहुत सारे दरख्तों पे ऐसा भी होता है कि वो फूल जिसके नीचे एक छोटा सा फ्रूट लगा होता है ना, वो आंधियां, वो तूफान, वो उस फूल को गिरा देते हैं, उस फल को गिरा देते हैं, और बहुत सारे दरख्तों का फल जो है वो झड़ जाता है, कच्चा फल भी झड़ जाता है, फूल जब लगे होते हैं झड़ जाता है। लेकिन जब अगर हम खुदावंद में हैं तो ये आंधियां, ये तूफान हमें नहीं हिला सकते, हमें उस फ्रूट को नहीं गिरा सकते। तो फिर जब फूल कायम रहता है तो उसके नीचे फिर एक छोटा सा फ्रूट होता है, वो फ्रूट बढ़ता है जी। तो उसके लिए फिर सूरज की रोशनी की जरूरत है, उसे हरारत की जरूरत है, उसे हीट की जरूरत है। और फिर जब बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी मुमकिन है उसके अंदर रिस जाता है या उसके अंदर चला जाता है, तो वो फिर मजीद बड़ा हो जाता है, फल फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर मिठास और कलर्स आना शुरू हो जाते हैं। जब कच्चा फल होता है और कलर होता है, जब पक जाता है और बिल्कुल इसी तरह से हमें खुदा के पाक रूह की हुजूरी में रहने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। रूह कुद्स की जो हरारत है उसकी हमें जरूरत है फ्रूटफुल होने के लिए। और फिर ये कि पाक रूह की बारिश हो, रूहुल कुद्स की बारिश की जरूरत है। हमें ऐसी दुआओं में जाने की जरूरत है, हमें अपने चर्च के साथ फेलोशिप करने की जरूरत है, अपने खादिम के साथ, प्रेयर टीम के साथ, और पूरी पूरी रातें दुआओं में ठहरने की जरूरत है। और जब रूहुल कुद्स की बारिश होती है और जब हमें रूहुल कुद्स की हीट मिलती है तो वो फल कायम भी रहता है और फिर वो ग्रो भी करता है, हम फ्रूटफुल होते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। बात कर रहे थे हम कि मसीह में किस तरह से कायम रहा जा सकता है और फल जो है वो किस तरह से एक प्रोसेस के तहत गुजरता है। बिल्कुल। मजीद मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये क्रिटिकल भी है और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है कि एक ईमानदार को अपनी ज़िंदगी में फल लाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर। बड़ा अहम सवाल है। जी। ये जो फ्रूटफुल होना है या फल लाना है, ये असल में रूहों को जीतना है, लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आना है। ठीक है। और जब हम फल लाने की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने भी कहा है कि जाओ जाकर फल लाओ। तो इससे मुराद है कि हमने जाना है और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्टर हो। अगर आप पास्टर हैं फिर आप लोगों के पास जा सकते हैं, और अगर आप एल्डर हैं या एवेंजलिस्ट हैं या डीकन हैं तो फिर ही नहीं। एक हमारी प्राइमरी कॉलिंग होती है जी। और एक हमारी यूनिक कॉलिंग होती है। तो जो प्राइमरी कॉलिंग है ये तो हर एक के लिए है हर एक के लिए। कि हम में से हर एक की ये ड्यूटी है कि हम यीशु के बारे में दूसरों को बताएं। कि जितनों ने भी मसीह यीशु को कबूल किया है, ये हर एक पर फर्ज है कि वो आगे जाकर मसीह के बिल्कुल, प्राइमरी कॉलिंग में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम में से हर एक को चाहिए कि हम दूसरों को यीशु के बारे में बताएं। जब सामरिया के उस कुएं पे सामरी औरत आ गई जी। तो यीशु ने जब उसके साथ बातें की और फिर जब उसकी जिंदगी बदल गई तो उसने क्या किया, जाकर सारे गांव को बताना शुरू कर दिया जी। और सबको इकट्ठा करके यीशु के पास। यहाँ पे मैं बात करूंगा डिसाइपलशिप की, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। डिसाइपलशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसाइपलशिप में ये है कि शागिर्दियत किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को शागिर्द बना सकते हैं। तो अगर कोई चर्च में शख्स आ रहा है और वो चर्च में आई जा रहा है, यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ चर्चेज अगर मैं आपको बताऊं तो एक चर्च वो है जो जिसमें लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जस्ट मेंबर्स बढ़ रहे हैं पर शागिर्दियत पे कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है। तो सिर्फ मेंबर बढ़ रहे हैं और लोगों की तादाद बढ़ रही है। पास्टर जो है वो चर्च की तादाद के बढ़ाने पे तो फोकस कर रहा है लेकिन शागिर्द बनाने पे फोकस नहीं कर रहा, तो खुदा को ऐसा चर्च पसंद नहीं है। ठीक है। और सेकंड, इसको एडिशनल कहते हैं, सेकंड डिक्लाइनिंग चर्च जो है वो इसमें लोगों की तादाद कम हो रही है, पता नहीं लोगों को वर्शिप पसंद नहीं आ रही या फिर कोई सरमन की समझ नहीं आ रही, तो लोगों की तादाद जो है वो स्ट्रेंथ कम होती जा रही है उस चर्च में। ठीक है। तो ये भी खुदा को पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद एक ऐसा चर्च है कि ना तो तादाद ज्यादा हो रही है ना ही कम हो रही है, स्टैग्नेंट चर्च है, तो ये भी खुदा को पसंद नहीं है। बस लोग रूटीन से आई जा रहे हैं और जस्ट वो 1 घंटे की जो वो सेशन है वो बस डिवोशन कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह से वो उस सर्विस को कर रहे हैं, ये भी खुदा को पसंद नहीं। और फिर एक जो चौथी किस्म का चर्च है वो रिप्रोडक्टिव चर्च। इससे मुराद है कि पास्टर डिसाइपलशिप पे काम कर रहा है, वो शागिर्द बना रहा है
और ये खुदा को अच्छा लगता है कि हम शागिर्द बनाएं, लेकिन वो सिर्फ शागिर्द बना रहा है और उनको बता रहा है, यीशु के बारे में सारी बातें बता रहा है। लेकिन जो लास्ट वन है जो खुदा को बहुत ज्यादा पसंद है, रिप्रोडक्टिव चर्च, जिससे मुराद है कि वो शागिर्द भी बना रहा है और शागिर्द बनाने के बाद उनको निकाल भी रहा है कि अब जाकर फल लाओ। बिल्कुल अब मैंने आपको शागिर्द बनाया और आप आगे शागिर्द बनाओ। ये जो शागिर्दियत की जब हम बात करते हैं, डिसाइपलशिप की, तो इसके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में क्या है कि एक जो शागिर्द है वो अपने उस्ताद को देखता है, बिल्कुल ठीक कि उसका उस्ताद कैसे कर रहा है जी, और वो उस्ताद को देख रहा है, उस्ताद कर रहा है। सेकंड फेज में ये है कि जो शागिर्द है वो उस्ताद के साथ हेल्प कर रहा है, ठीक है, कि उस्ताद कोई काम कर रहा है, वो शागिर्द को ये कह सकता है, ये मुझे पकड़ो, ये चीज मुझे पकड़ो, मैं तो इंजन सेट कर रहा हूँ, बिल्कुल और वो उसकी हेल्प कर रहा है। पहले में शागिर्द देख रहा है कि उस्ताद क्या कर रहा है, सेकंड में ये कि वो अपने उस्ताद की हेल्प कर रहा है, इन्वॉल्व होता है। हाँ। और थर्ड फेज में ये है कि अब उस्ताद ने शागिर्द को लगाया कि आप करो, और जहां पे आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो थर्ड फेज में जो उस्ताद है शागिर्द कर रहा है, उस्ताद उसकी हेल्प कर रहा है। और जो लास्ट वन फेज है, चौथा फेज है, वो ये है कि शागिर्द कर रहा है, अब उस्ताद उसको देख रहा है। पहले फेज में उस्ताद कर रहा है, शागिर्द देख रहा है। लास्ट फेज में शागिर्द कर रहा शागिर्द कर रहा है, उस्ताद उसको देख रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि डिसाइपलशिप पे काम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम शागिर्द तैयार करें। हर एक पास्टर को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो शागिर्द तैयार करे, और हमें फ्रूटफुल होने के लिए या फल लाने के लिए शागिर्दियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। सारे चर्च को शागिर्द बनने की जरूरत है। इसके लिए बाकायदा तौर पे डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस भी आप अटेंड कर सकते हैं, बाकायदा तौर पे इसकी तालीम भी ले सकते हैं। आपका पास्टर भी आपकी हेल्प कर सकता है, और आप किस तरह से रूहें बचाएं। मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंकरेजिंग बातें करना चाहता हूँ ताकि लोग इस पे काम करें, चेकलिस्ट इस पे काम करें। मैं खुश हूँ इस बात से कि इंकरेजिंग कर रहे हैं इसमें। तो क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे कि फल लाने के लिए जो डिसाइपलशिप टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमारे पास मुख्तसर होता है, बातें बहुत सारी हैं जो की जा सकती हैं। मैं आखिरी बात करूंगा, इसके बाद फिर आराम कर सकते हैं। हर एक को जरूरत है जो भी शागिर्दियत में आ गया है, जो चर्च आता है वो शागिर्द बने, जरूर बने। बिल्कुल ठीक है। तौबा करे, पानी का बपतिस्मा ले। तो 1 महीने में 1 रूह बचाएं। मैं ये बात करके इसके बाद हम खत्म करेंगे इसको। 1 रूह बचाएं। फर्ज करें जनवरी है जी, तो पास्टर ने 1 रूह बचाई है। अब जनवरी में 2 लोग हो गए हैं, ये 2 लोग फरवरी में 1-1 रूह और बचाएं तो ये 4 हो गए। अब 4 लोग मार्च में 1-1 रूह और बचाएं अगर 4, तो वो 8 हो गई। ठीक है, आप मंथ का हिसाब रखना, मैं इधर से काउंटिंग को। तो ये मार्च आ गया तो 8 हो गई हैं। अब मार्च में ये लोग 1-1 रूह और बचा रहे हैं, अप्रैल में तो अप्रैल में 16 हो गए। 16 लोग अगर 1-1 रूह और बचा रहे हैं तो मई आ गया है और ये 32 हो गई, और 32 में 1-1 रूह वो अपने हिस्से की बचा रहे हैं, और आगे जून आ गया है तो 64 हो गई, और जून में 1-1 रूह अगर वो फिर से बचाएं तो 128 हो। तकरीबन 10,000 लोगों को हम बचा सकते हैं। और अगर हम देखें तो जो शख्स नवंबर में बचा है ना, उसने अपने हिस्से की 1 ही रूह बचाई है दिसंबर में जाके, और जो अक्टूबर में साथ में शामिल हुआ है तो उसने 2 बचाई हैं, यानी उसने पूरी 12 नहीं बचाई। तो साथ साथ में जो शामिल हो जा रहे हैं वो कोई 2 बचा रहा है, कोई 3 बचा रहा है, कोई 4 बचा रहा है। जो जनवरी से स्टार्ट हुए हैं उन्होंने 1 साल में 12 रूहें बचाई हैं। तो यूं करके नाज़रीन हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह की यही मर्जी है कि आप फल लाएं और फ्रूटफुल हों। बहुत अच्छी बात आपने की है सर, जो आपने एक्सरसाइज बताई है कि हम किस तरह से डिसाइपलशिप पे काम कर सकते हैं और बहुत सारी रूहों को जो है मसीह के पास ला सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है जो आखिरी होगा सवाल भी इस प्रोग्राम में, कि हम किस तरह से बहुत सारे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर डिसाइपलशिप की बातें हो रही हैं तो एक फ्रान प्रिंसिपल है जी, फ्रान प्रिंसिपल से मुराद है कि एफ से मुराद फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करें, ठीक है, आप उनके पास जाएं, उनके साथ यीशु मसीह की गवाही पेश करें, शेयर करें। और फिर आर से मुराद है रिलेटिव्स। ओके, आप अपने रिलेटिव्स के पास भी जा सकते हैं। ठीक है सर। और फिर
ए से मुराद है एसोसिएट्स, जिनके साथ आपका ताल्लुक है, और एन से मुराद है नेबर्स। सो आप इन सब को किसी दिन पे ना किसी एक जगह पे इकट्ठा भी कर सकते हैं, इनवाइट भी कर सकते हैं। और आप समझेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो कलाम सुनाना नहीं आता, मुझे तो शेयरिंग नहीं आती। मैं डिसाइपलशिप की अगर बातें कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ अपनी गवाही लोगों को सुनाएं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, बहुत सिंपल सा तरीका। और सेकंड ये कि आप फिर यीशु मसीह की कहानी को सुनाएं कि यीशु मसीह किस तरह से सलीब दिए गए, किस तरह से हम गुनाह में थे और उन्होंने आकर हमें बचाया। और अपनी गवाही सुनाएं, फिर यीशु मसीह की कहानी को पेश करें। और उसके बाद अगर आप और ज़्यादा खुदावंद में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप बाइबल स्टडी करें। और फिर आप मैं आपका ज़हन तैयार कर रहा हूँ कि आप किस तरह से लोगों के साथ बात कर सकते हैं। तो आप बाइबल मुकद्दस का कोई हवाला खुदा के पाकरू से लें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और पहले उसको पढ़ें और फिर हूबहू उसको जो है वो पढ़ें और उसके बाद उसको अपने अल्फाज में लिखें। ध्यान करें। और फिर मैं उस पर कैसे अमल कर सकता हूँ और फिर मैं किन लोगों के साथ उसको शेयर कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद एक लास्ट आपके साथ बात करूँगा, वो ये कि आप जो कुछ खुदा से मांग रहे हैं और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो बाइबल का कोई भी हवाला लें, फिर आप उसमें चेक करें कि इस हवाले में खुदा के बारे में क्या बात है, और फिर दूसरा इस हवाले में इंसानों के बारे में क्या बात है, और फिर तीसरी बात है इस हवाले में कौन से ऐसे असूलात पाए जाते हैं जिनसे हम गुनाहों से बच जाएं, और फिर ये कि हम इस हवाले की रहनुमाई में हम किस तरह से लोगों के साथ बात करें कि वो यीशु मसीह को कबूल करें। तो फरान प्रिंसिपल के ज़रिया से लोगों के पास जाएं, नेबर्स के पास जाएं, फ्रेंड्स के पास जाएं, एसोसिएट्स के पास जाएं, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ अपनी गवाही शेयर करें, यीशु मसीह की स्टोरी को शेयर करें। बहुत अच्छी बात। और फिर खुदा के कलाम, अगर खुदा के कलाम की कोई बात करना चाहते हैं तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करते हुए आप रूहों को बचा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत बात आपने आखिर में जो है हमारे नाजरीन के लिए रखी है कि ये एक कंप्लीट बाइबल स्टडी भी इसको कह सकते हैं हम, कि जो फ़ारान का प्रिंसिपल है ये बड़ा ज़रूरी है, फॉर्मूला बड़ा ज़रूरी है कि फ्रेंड्स के पास जाएं, रिलेटिव्स के पास जाएं, एसोसिएट लोगों के पास जाएं और जो नेबर्स हैं बिलखुसूस उनके पास भी लाजमी जाएं। थैंक यू सर। और मेरा ईमान है कि जितने लोगों ने आज इस प्रोग्राम को सुना है वो ज़रूर अपने आप को तैयार करेंगे कि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा खुदा में सरगर्म हों। नाजरीन, मैं आपसे भी मुखातिब होना चाहता हूँ आखिर में, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। और आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास था जिसमें फल लाने पर बात हो रही थी और मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 15वां बाब जो है हमने आज उसको आपके सामने रखा है। आप इसको ज़रूर अपने घरों में पढ़िएगा। और अगर आपके जहनों में कोई सवाल है आज के प्रोग्राम के हवाले से तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।